नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है दिसंबर 2025 के महीने में। जी हां दोस्तों, अगर आप 12वीं कक्षा पास यानी कि 12th क्लास पास हो चुके हैं तो आप सभी के लिए सरकारी बम्पर भर्तियों के नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी हो चुके हैं और आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं। तो आज हम आपको इन तमाम बम्पर भर्तियों की जानकारी देने वाले हैं जिनके नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि केवल 12वीं कक्षा पास यानी कि 12th पास के लिए सरकारी भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं और आवेदन जो है 31 दिसंबर तक चलने वाले हैं। 31 दिसंबर 2025 तक जो है आप फॉर्म भर के सबमिट कर दीजिएगा। अगर आप भी एक सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जल्द से जल्द एक गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, तो इन भर्तियों के लिए फटाफट से आवेदन कीजिएगा, क्योंकि यहां पर ये जो भर्तियां हैं सरकारी भर्ती है और मामूली भर्ती नहीं है, बम्पर भर्ती है। आप देख सकते हैं टोटल जो पद हैं 55,000 से अधिक यहां पर जारी किए गए हैं, जो कि बम्पर भर्ती के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। और कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिसके लिए आपका कोई एग्जाम भी नहीं होने वाला है, बिना एग्जाम के भी यहां पर सीधी भर्ती के माध्यम से सिलेक्शन रखा गया है। तो सीधी भर्ती के माध्यम से भी यहां पर सिलेक्शन होने वाला है। फटाफट से आज ही आवेदन कीजिएगा और यहां पर कोई फीस भी आपसे नहीं ली जा रही है। एज की बात की जाए तो कम से कम 18 साल की एज आपकी होनी चाहिए और मैक्सिमम 52 साल तक के कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आईसीयू में छूट का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। और ऑल इंडिया की भर्ती है, पूरे भारत से आवेदन मांगे जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकती हैं और आवेदन शुरू हो चुके हैं। कब तक आवेदन करने हैं? 31 दिसंबर 2025 तक। तो 31 दिसंबर 2025 आवेदन करने की अंतिम तिथि है। फटाफट से आज ही आवेदन कीजिएगा। तो इन तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट से ये भर्तियां निकाली गई है, कौन कौन से पदों पर और उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, आवेदन कैसे और कब से कब तक करने हैं, और सबसे जरूरी बात कि अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो कौन कौन से दस्तावेजों के साथ आपको आवेदन करना है, फॉर्म भर के सबमिट करना है, ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो गलती बिल्कुल नहीं करनी है, अच्छे से तैयारी के साथ आवेदन करना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो बार बार ये भर्तियां आपको देखने को नहीं मिलेगी, भर्तियां आ चुकी है तो पूरा लाभ, पूरा फायदा आपको उठाना है। फटाफट से आवेदन कर देना है और कैसे आवेदन करना है सब कुछ आपको बताएंगे। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इन भर्तियों की जानकारी हो, वो भी आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो यह रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी दोस्तों आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई भर्तियों की जानकारी 1 बाय 1 ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। डिटेल्स में आपको यहां पर जानकारी देखने को मिल जाएगी। बाकी कोई भी आपके मन में सवाल है, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए अब आपको सीधा डेस्कटॉप पर लेके चलते हैं और आज की इन तमाम भर्तियों की जानकारी देते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे नंबर 1 भर्ती के बारे में, जो कि एयरपोर्ट की नई भर्ती है। जी हां दोस्तों, अगर आपका सपना है एयरपोर्ट में जॉब करने का तो आप जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI की तरफ से निकाली गई है नॉन एग्जीक्यूटिव की नई भर्ती। इस साल 2026 की शुरुआत में यह भर्ती निकाली गई है। यहां पर 2 प्रकार की भर्ती है, सीनियर असिस्टेंट की है और जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है। आवेदन जो है ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं ऑल इंडिया से। मेल फीमेल सभी कैंडिडेट जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आप सभी मेल फीमेल यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकती है। वहीं सैलरी की बात की जाए तो 31,000 से 1,10,000 प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिलने वाले हैं। तो इनसे बढ़कर आपको यहां पर सैलरी देखने को मिल रही है। बाकी नोटिफिकेशन में आप चेकआउट कर सकते हैं कितनी आपको सैलरी मिल रही है पोस्ट वाइज। ठीक है, एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम 30 साल की एज यहां पर रखी गई है। तो गाइज अगर आपकी एज है 18 से 30 तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके अलावा आईसीयू में छूट का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। SC ST को 5 साल की छूट का बेनिफिट है। ओबीसी NCL को 3 साल की छूट का बेनिफिट है, जो कि एज पर रूल्स आपको आईसीयू में छूट का बेनिफिट दिया जा रहा है। वहीं एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए मात्र 1000 है, जिसका पे आपको ऑनलाइन करना है। बाकी SC ST PW के लिए बिल्कुल निल है, निःशुल्क है। सिलेक्शन के प्रोसेस में यहां पर सबसे पहले तो आपका एग्जाम होगा। आपका 2 घंटे का एग्जाम लिया जाएगा, जो कि CBT बेस आपका एग्जाम होगा। हिंदी मीडियम में आप एग्जाम दे सकते हैं लैंग्वेज में, और नेगेटिव मार्किंग आपकी यहां पर नहीं रखी गई है। अगर आप दोस्तों एग्जाम पास कर लेते हैं तो फाइनली आपका फिजिकल टेस्ट होगा, यानी
कि आपकी दौड़ ली जाएगी। पूरी जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर इन सभी के बाद आपका यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। क्वालिफिकेशन क्या है, तो कम से कम 12वीं पास के लिए भर्ती है। अगर आप मान लीजिए केवल 12th क्लास पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 12th के अलावा अगर आप ग्रेजुएट, डिप्लोमा या मास्टर डिग्री होल्डर है तो आप आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट वाइज चेकआउट कर सकते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से। अब सबसे जरूरी बात, कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं। अगर आप आवेदन कर रहे हैं और नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो ये तमाम दस्तावेज तैयार रखिएगा। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4, मैक्सिमम 20, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है, मिनिमम 10वीं से लेकर के हाईएस्ट जो भी आपकी सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो तैयार रखने हैं और उन्हीं के आधार पर फॉर्म भरना। यानी कि आपकी मार्कशीट में जो भी जानकारी है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वही आपको फॉर्म में डालना है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC, ST या OBC के कैंडिडेट से तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ में आप चाहें तो 10वीं की मार्कशीट या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। और ये तमाम दस्तावेजों की लिस्ट आप जो है नोटिफिकेशन से भी चेकआउट कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है सब कुछ आपको बता रखा है। आवेदन जो है इसके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 12 दिसंबर से और 11 जनवरी 2026 तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले गाइस नोटिफिकेशनों को चेकआउट कीजिएगा। यहां पर आपको नोटिफिकेशन में पूरी भर्ती की जानकारी दे रखी है, कब से कब तक आवेदन चलेंगे, कौन कौन से पदों पर भर्ती है, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, सब कुछ सारी जानकारी आप ले सकते हैं। सैलरी कितनी है, एज लिमिट क्या है, आईसीयू में छूट किस प्रकार है, सब कुछ आपको बता रखा है। चेकआउट कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर की भर्ती की बात करते हैं। तो ये जो भर्ती निकाली गई है CBSE की तरफ से निकाली गई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है साल 2025 और 26 का। आप देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के पद हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी के हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर के हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं और सुपरिटेंडेंट के पदों पर अलग अलग पदों पर यहां पर भर्तियां निकाली गई है। कुल मिलाकर के 124 पदों पर भर्ती है, जिसके आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं ऑल इंडिया से। मेल फीमेल सभी आवेदन कर सकते हैं। सैलरी भी काफी शानदार है। पे लेवल 2 से लेकर के पे लेवल 10 तक, यानी कि 7 CPC के अकॉर्डिंग आप लेवल 2 से 10 तक की सैलरी यहां से गेन कर सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा। एज लिमिट में कम से कम 18 साल है, मैक्सिमम 35 साल है। 18 से 35 साल तक के सभी कैंडिडेट्स के लिए भर्ती है और इसके अलावा आईसीयू में छूट का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं एज पर रूल्स। ठीक है, एप्लीकेशन फीस यहां पर जनरल OBC के लिए आप ले सकते हैं अलग अलग पोस्ट वाइज यहां पर फीस है और SC ST के लिए 250 है, जिसका पे आपको ऑनलाइन करना है। ठीक है, सिलेक्शन के प्रोसेस में यानी कि तैयारी कैसे करनी है, सिलेक्शन किस प्रकार होगा, तो सबसे पहले यहां पर आपका एग्जाम लिया जाएगा और उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। अगर आप एग्जाम पास कर लेते हैं तो स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और फाइनली सभी के लिए इंटरव्यू है और आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो आवेदन करने से पहले अच्छे से फॉर्म डॉक्यूमेंट्स तैयार करके फॉर्म भर के सबमिट कीजिएगा, वरना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बाहर निकाला जा सकता है। पूरी जानकारी नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। क्वालिफिकेशन में 12वीं पास, कम से कम 12वीं पास के लिए भर्ती है और अगर आप ग्रेजुएट पास है तो भी आवेदन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स यानी कि दस्तावेज क्या चाहिए, तो लिस्ट आपके सामने, तमाम दस्तावेज तैयार रखिएगा। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, सिग्नेचर, आईडी, एजुकेशन के सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ। ठीक है, आवेदन कैसे करना है सब कुछ आपको बता रखा है। 22 दिसंबर तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं और यह रहा नोटिफिकेशन जो कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की तरफ से जारी कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सचिवालय की नई भर्ती के बारे में। फाइनली सचिवालय यानी कि विधान परिषद सचिवालय में निकाली गई है नई भर्ती। 4 अलग अलग पदों पर भर्ती है, जिसमें लोअर डिवीजन क्लर्क LTC के पद हैं, स्टेनोग्राफर के हैं, पर्सनल असिस्टेंट के हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO के पद हैं। मल्टीपल जॉब यहां पर जारी की गई, जिसके आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया से मेल फीमेल सभी कैंडिडेट जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं सैलरी 19,900 से 1,42,400 रुपए प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस, एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे। पूरी जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। एज जो है यहां पर कम से कम 18 है, मैक्सिमम 37 साल है। तो 18 से 37 साल तक के सभी कैंडिडेट्स के लिए भर्ती है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। फीस यहां पर जनरल OBC के लिए मात्र 100 है, SC ST PWD के लिए केवल 100 रुपए फीस है, जिसका पे आपको ऑनलाइन करना है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले यहां पर आपका एग्जाम रखा गया है, उसके बाद स्किल टेस्ट है और फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ठीक है, और क्वालिफिकेशन में कम से कम 12वीं पास के लिए भर्ती है और अगर आप ग्रेजुएट पास भी है तब भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने से पहले तमाम दस्तावेज तैयार कीजिएगा, जिसकी लिस्ट आप सभी के सामने दी गई है। ठीक है, आवेदन कैसे करना है सब कुछ यहां पर बताया गया है। 19 दिसंबर तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने से पहले ये नोटिफिकेशन है, इसे आप चेकआउट कीजिएगा, फिर आवेदन जरूर कीजिएगा। ठीक है, कुछ सेकंड में आप चेकआउट कर पाएंगे। नोटिफिकेशन यहां पर आपके सामने है और ये रहा नोटिफिकेशन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं SSC की नई भर्ती के बारे में, जो कि साल
2025-26 की बम्पर भर्ती है। तो बीएसएससी में निकाली गई है 23,000 से अधिक पदों पर बम्पर भर्तियां। यहां पर पंचायत सचिव के पद हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क के हैं, रेवेन्यू स्टाफ के हैं, कॉपीराइटर के हैं, जूनियर फील्ड इन्वेस्टिगेटर के हैं, लाइव स्टॉक असिस्टेंट के पद हैं। और आवेदन जो है ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं 18 दिसंबर तक, और मेल फीमेल सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। और एज जो है 18 से 40 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है एज पर रोज। फीस जनरल ओबीसी एससी एसटी सभी के लिए 100 है, जिसका पे आपको ऑनलाइन करना है। और सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। क्वालिफिकेशन में केवल 12वीं पास के लिए भर्ती है। अगर आप 12th पास है तो आवेदन कीजिएगा इन तमाम दस्तावेजों के साथ में। आवेदन शुरू हो चुके हैं, उससे पहले आप नोटिफिकेशन चेकआउट कीजिएगा, लास्ट डेट बढ़ा दी गई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कृषि विभाग की नई भर्ती के बारे में। फाइनली दोस्तों कृषि विभाग में आ चुकी है नई भर्ती। यहां पर अलग अलग पद है, जूनियर क्लर्क, एग्रीकल्चर असिस्टेंट के पद हैं, जूनियर रिसर्च असिस्टेंट के हैं, सब ओवरसीयर के हैं, लाइब्रेरी असिस्टेंट के हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट के, अटेंडेंट के हैं और पियोन के हैं। कुल मिलाकर लगभग 200 पदों पर भर्ती है, जिसके आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, मेल फीमेल सभी से। और सैलरी काफी शानदार है, नोटिफिकेशन में भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एज जो है 18 से 38 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है एज पर रोज। सिलेक्शन के प्रोसेस में सीबीटी बेस एग्जाम है, फिर इंटरव्यू है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्वालिफिकेशन में 10वीं या 12वीं, आप देख सकते हैं 12वीं पास के लिए भी यहां पर भर्ती निकाली गई है। और तमाम दस्तावेज तैयार कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। 24 दिसंबर तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। और यह रहा नोटिफिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजली विभाग की नई भर्ती के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन 609 पदों पर जारी कर दिया गया है। असिस्टेंट लाइनमैन के पद हैं और AA के पद हैं, इलेक्ट्रीशियन के हैं, असिस्टेंट इंजीनियर के हैं, मैनेजर के हैं, अकाउंट ऑफिसर के हैं, डिविजनल अकाउंटेंट के हैं, जेई के हैं, लॉ ऑफिसर के हैं, टेलीफोन मशीन के हैं और लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी के पद हैं। आवेदन इस भर्ती के ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, मेल फीमेल सभी से। एज जो है 18 से 37 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है एज पर रोज। सिलेक्शन के प्रोसेस में यहां पर सबसे पहले आपका एग्जाम है, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल टेस्ट, और आप देख सकते हैं यहां पर क्वालिफिकेशन में 10वीं या 12वीं, अगर आप 12वीं पास भी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इन तमाम दस्तावेजों के साथ आपको आवेदन करना होगा। आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं। अब बात करते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर निगम की नई भर्ती के बारे में। यहां पर फायरमैन और ड्राइवर के पदों पर भर्ती आ चुकी है 186 पदों पर। आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, मेल फीमेल सभी से। सैलरी 19,900 से 63,200 महीना है, प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस है। एज जो है 18 से 28 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है एज पर रोज। सिलेक्शन के प्रोसेस में कोई एग्जाम नहीं है, केवल आपका स्किल टेस्ट होगा और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन में 10 या 12वीं, ठीक है। आप देख सकते हैं 12वीं पास के लिए भी भर्ती है। ये तमाम दस्तावेज तैयार करने हैं, आवेदन शुरू हो चुके हैं। फटाफट से आवेदन जरूर कीजिएगा। और आवेदन करने से पहले इन तमाम भर्तियों की जानकारी आप ले सकते हैं यहां से। आप चाहे तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। बाकी कोई भी आपके मन में दोस्तों सवाल है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। और नई जॉब की अपडेट के लिए गाइस आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।